इलेक्शन लड़ता हूं तो जीतने के लिए लड़ता हूं। भाड़ में जाए कोई हारता है या जीतता है, मुझे अपनी पार्टी को कामयाब करना है। कब तक हम गुलामी करेंगे इन पार्टियों की? क्या आप कांग्रेस के गुलाम हैं? क्या आप मोदी से डरते हैं? तो फिर अगर भारत से मोहब्बत है आपको, भारत से मोहब्बत है आपको, तो फिर जब मोहब्बत है तो उठो नौजवानों, मुत्तहिदा तौर पर मजलिस को कामयाब करो अपने कैकोट से। अरे भाजपा वालों, सुनो मेरी बात को, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो चलो उस लद्दाख की सरजमीन पर जहां पर चीन की फौज भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठी है। आप देखते हैं कि दिल्ली में अभी थोड़ी देर पहले एक ऑल्ट न्यूज के जुबैर को दिल्ली की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। झूठा केस लगाकर जुबैर को गिरफ्तार करती है। हम प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि जुबैर कहां है, बताओ। हमको ये इत्तलात मिल रही है कि जुबैर को किसी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाया जा रहा है। अगर जुबैर की जान को कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार पर आयद होगी। कहां लेकर जा रहे हैं जुबैर को? क्या जुर्म है जुबैर का? जुबैर तो अगर मजलिस के नेता भी अगर गलत बोलते हैं तो जुबैर उसको भी तनकीद करता है। आप जुबैर को गाड़ी में बिठा कर गिरफ्तार कर लिए हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार, जो जेल में मासूम लोग हैं चाहे किसी मजहब के हों, अल्लाह उनको इन जालिमों के जुल्म से निजात दिला दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हौसलों को बुलंद रखो नौजवानों, हिम्मत से काम करो, संविधान को इस्तेमाल करो, अमन से अपने काम को करो, जोश यकीनन बरकरार रखो, मगर होश के साथ अपने जोश को इस्तेमाल करो। कभी भी याद रखो मेरी इस बात को, अगर आपको कामयाब होना है तो वायलेंस से, तशद्दुद से आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको अपने मसाइल को हल करना है तो वोट की ताकत को इस्तेमाल करो। तुम वोट डालो मजलिस को, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं ये तशद्दुद खत्म होगा। तुम मजलिस को वोट डालो, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं जुल्म खत्म होगा। तुम वोट डालो मजलिस को, हम भारत को मजबूत करेंगे। तुम वोट डालो मजलिस को, हम एतमाद को और पैदा करेंगे भारत के संविधान में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताने आया हूं कि आपको एक सियासी कुव्वत बनना है। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपने बरसों से कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। जो नौजवान अगर 2002 में पैदा हुआ उसने सिर्फ भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में देखी, मगर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुखालिफत में बराबर भाजपा भी है और कांग्रेस भी है। और कांग्रेस का हमेशा इल्जाम कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वोट डिवाइड करती है। मैं कांग्रेस के जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं, मैं मोहतरम कमलनाथ से पूछना चाहता हूं, मैं वो दिग्गज राजा से पूछना चाहता हूं कि बताओ, यहां पर पिछले विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता दी, तो कांग्रेस के 20 से ज्यादा विधायक क्यों कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए? कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता जिसका नाम सिंधिया है, वो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए। अगर तुम्हारे 20-20 विधायक कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले जाते हैं, अगर सिंधिया कांग्रेस को खुदाफिज कहकर मोदी के गोद में बैठकर चाय पीती है, तो बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ओवैसी है या इसका जिम्मेदार कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोक सकते हैं। आप में इतनी ताकत जरूर है कि अगर आप मुत्तहिद हो जाएंगे तो आप अपने वोट से, अपने सियासी शऊर की बुनियाद पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों को यहां पर कॉरपोरेटर भी बना सकेंगे, यहां से उनको विधानसभा में एमएलए बनाकर भिजा सकेंगे,
लोग पूछते हैं कि मजलिस का अगर उम्मीदवार जीत जाएगा तो क्या होगा। मैं उनसे कहता हूं कि तुमने 25 साल से क्या उखाड़ लिया जो आज मजलिस से पूछ रहे हो। तुमने क्या कौन सा काम किया बताओ हमको। सिर्फ वोट हासिल करते हैं और वोट हासिल करने के बाद यही कमलनाथ का एक वीडियो आया था असेंबली या पार्लियामेंट के इलेक्शन में। कमलनाथ कह रहे थे, मुसलमानों से कह रहे थे कि आप खामोश हो जाओ, आप खामोश हो जाओ। आज असदुद्दीन ओवैसी जबलपुर को आकर आपसे कह रहा है कि खामोश नहीं रहना है, शोर मचाना है, आवाज उठाना है। और याद रखिए, जो कौम, जो समाज खामोश हो जाता है वो जिंदा नहीं कहलाता, वो मुर्दा कहलाता है। तो अब खामोशी को तोड़ना है, सन्नाटे को तोड़ना है और आपको इस अंधेरे में, इस फिरका परस्ती के अंधेरे में, इस नफरत के अंधेरे में आपको एक चिराग जलाना है। वो चिराग उसी वक्त जलेगा जब आप इत्तेहाद को मजबूत करेंगे। भाजपा की सरकार सेंधवा में, खरगोन में जुल्म किया और घरों को तोड़ दिया। याद रखो भाजपा वालों, इख्तिदार इंदिरा गांधी के पास भी नहीं रहा। याद रखो भाजपा वालों, इख्तिदार नेहरू के पास भी नहीं रहा। याद रखो भाजपा वालों, इख्तिदार मोदी के पास भी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इख्तिदार के नशे में डूबकर अगर आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं तो डरो उस गरीब की हाय से, डरो उस गरीब की तकलीफ से। चाहे गरीब को हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर सत्ता में बैठने वाले लोग सत्ता में डूबकर, अहंकार में डूबकर किसी गरीब का घर तोड़ते हैं तो वह गरीब जब रोता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जिन्होंने जुल्म किया है अल्लाह सुब्हानहू ताला इंसाफ करेगा।